हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बागुल सर में। मैं बागुल सर आपका स्वागत करता हूँ और आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया वाला सेशन जिसका नाम है यहाँ पे देख रहे हो आप, समय, चाल और दूरी। हम इसको बोल सकते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, सो आज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। सो इसके हम क्या देखेंगे, फार्मूला योर ट्रिक्स, बार बार आने वाले क्वेश्चंस, राइट। सो टॉप 5 क्वेश्चंस भी देखने वाले, फार्मूला और ट्रिक्स भी देखने वाले। तो आपको डेफिनेटली इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इस सेशन से। तो अगर आप चैनल को नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करना मत भूले। तो चलो स्टार्ट करते फार्मूला योर ट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो समय, चाल और दूरी। ओके, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब फार्मूला देखो, जब भी आप समय का कोई भी क्वेश्चन फाइंड करते हो, ओके, सो यहाँ पे क्या करोगे आप, अंडरस्टैंड। समय मीन्स क्या, दूरी और चाल। ओके, समय अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करोगे आप, दूरी डिवाइडेड बाय, ओके, दूरी डिवाइड बाय चाल करो। यहाँ पे दिया है उसका सिंबल वगैरह सब दिया यहाँ पे तो फार्मूले दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले फार्मूले। ओके, आपको इसी फार्मूलों के यूजिंग करके आंसर फाइंड करने होते। देखो यहाँ पे समय मीन्स क्या, दूरी डिवाइड बाय चाल। चाल मीन्स क्या, इसको हम गति बोल सकते हो या स्पीड बोल सकते हो, दूरी डिवाइड बाय समय। और अगर आप दूरी फाइंड करनी है, अंतर फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं, चाल इंटू समय मीन्स गति इंटू समय। ओके, फार्मूला आपको सिर्फ ध्यान में रखना इन तीनों का। अब जब भी आपको किलोमीटर आवर में दिया गया हो तो आप क्या करोगे, 5 डिवाइड बाय 18 मीटर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। अगर 1 मीटर पर सेकंड दिया गया तो आपको 18 डिवाइड बाय 5 किलोमीटर आवर में आपको कन्वर्ट करना है। हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको पता चल जाएगा इन दोनों नीचे वाले। बस आपको जो ऊपर के 3 जो दिए फार्मूला, समय, चाल और दूरी। समय मीन्स क्या, दूरी डिवाइड बाय चाल। चाल मीन्स क्या, दूरी डिवाइड बाय समय। दूरी मीन्स क्या, चाल इंटू समय। आया समझ में। अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है, राइट। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यस, यदि पी अपनी यात्रा का पहला। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको आरआरबी की एग्जाम हो, एसएससी की एग्जाम हो, एनटीपीसी की एग्जाम हो, जीडी हो, आर्मी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी भी एग्जाम हो, अगर आपको समय, डिस्टेंस, स्पीड के ऊपर क्वेश्चंस आते तो डेफिनेटली इसमें से ही क्वेश्चंस आते। आप इसको इसी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है, डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलो क्वेश्चन देख लेते। यदि पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किमी घंटा से तथा शेष दूरी 50 किमी घंटा से गति से तय करता है तो उसकी कुल यात्रा औसत गति क्या होगी। क्वेश्चन को अच्छी तरह से फिर से पढ़ना है, बहुत कम सेकंड, ओनली 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। देखो, यदि पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किमी घंटा तथा शेष दूरी 50 किमी घंटा गति से तय करता है तो उसकी कुल यात्रा की औसत ज्ञात कीजिए। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं थोड़ा साइड में, क्योंकि आपको पेस मिल जाएगा यहाँ पे। अब जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, ओनली फार्मूला लिखना है आपको। क्या फार्मूला आपको लिखना है, 2ab डिवाइड बाय a प्लस b। अब आपको a दिया है यहाँ पे 40, b दिया है आपको 50। कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली 2 इंटू यहाँ पे a मीन्स क्या होगा 40, b मीन्स होगा 50, a प्लस b मीन्स क्या, a कितना हुआ 40, b कितना हुआ 50। जैसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ओके, जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आगे, सो आंसर क्या निकलेगा इस क्वेश्चन का, राइट और नॉट। इनको सबको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 400 डिवाइड बाय 9। जैसे भाई इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा 44.44। क्या आंसर आएगा 44.44। देखो, 2 ट्रिक्स ओनली, आप मैक्सिमम 10 या 20 क्वेश्चन सेकंड में आंसर फाइंड करते हो। यही ट्रिक है इसकी, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्टली वाला फार्मूला याद में रखना है, 2ab डिवाइड बाय a प्लस b। ओके, सो आंसर आ गया आपका 44.44। आया समझ में। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ, देखो, एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किमी की दूरी को 500 किमी घंटा गति से तथा अगले 200 किमी की दूरी को 70 घंटा की तय से करता है तो 400 किमी यात्रा के औसत की गति ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको घुमा पूरा के दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, 200 ये 200 400 को छोड़ देना है। ये 200 के बल 200 किया तो आंसर आ गया यहाँ पे 400 आपको दिया। आपको सेम पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसी की टाइप से 2ab डिवाइड बाय a प्लस b करो। यहाँ पे a आपको दिया है 50, b दिया है आपको 70। आपको क्या करना है, सिर्फ पुट करना है यहाँ पे 50 इंटू 70 करो। 50 प्लस 70 किया तो आंसर आएगा 120। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो, ओके, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 7000। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर का ये वाला, अब नीचे को सॉल्व किया तो 120 आएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 58.3 किलोमीटर घंटा। यस, ऑप्शन नंबर डी में देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आया, क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जाते, सिर्फ आपको क्वेश्चन की ट्रिक याद में रखनी है। अब यहाँ पे दिया था 200, यहाँ पे 200, यहाँ पे 400, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका क्या डिस्टेंस रहते हैं उसका कैलकुलेट करते रहते, कोई भी मतलब नहीं है। क्वेश्चन आया समझ में? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, P और Q की गति का अनुपात, P और Q की गति का अनुपात दिया है 2:3। ओके, 3 घंटों में Q 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो P की गति ज्ञात करना है। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, देखो फिर से देखो यहाँ पे अच्छी तरह से आप देखो। इस क्वेश्चन के अंदर कुल दूरी आपको दी गई कितनी, 360 दी गई है कुल दूरी। ओके, कुल समय कितना दिया, यहाँ पे 3 दिया है Q वाला। सो क्या होगा, आंसर 120 हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपने एक का ले लिया तो। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, 2x और 3x फाइंड करना है। यहाँ पे दिया है आपको, यस और नो। अब आपको Q तो ऑलरेडी पता है, Q का क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q दिया है तो 3x अगर आप 3x में डालते हो 120। ओके, सो यहाँ पे 120 आप क्या करोगे, यहाँ पे 120, अब ये वाला आपको x निकालना है, ये 3 नीचे चला जाएगा। जैसे आप इसको x की वैल्यू फाइंड करते हो तो आपका आंसर क्या निकलेगा यहाँ पे, सो ये आपका आंसर निकलेगा 40। क्या आंसर निकलेगा, 40। अब P की आपको गति फाइंड करनी तो 2x मीन्स x की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे x की वैल्यू है, सो 2 इंटू 40 कर लिया तो आंसर आएगा 80। क्या प्रॉब्लम है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को समझना है, आप डेफिनेटली आंसर निकाल लोगे। राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कार x तथा y की समय क्रम पर। ओके, अच्छी तरह से देखो, क्वेश्चन को देखना है आपको। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यस और नो, कार, अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कार x तथा y इस समय पर क्रमशः 12 किमी घंटा तथा 60 किमी घंटा गति से 3 मिनट के बाद बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, अच्छी तरह से देखो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलो जल्दी से जल्दी, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, चलो देखो। अब देखो यहाँ पे कार x तथा y एक समय पर क्रमशः 12 किमी घंटा तथा 60 किमी घंटा से गति से 3 मिनट के बाद की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को लगा लेते हैं इधर, आप देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो। अब x की चाल आपको कितना है, 12 किमी घंटा दिया है। ओके, आप क्या करोगे, 12 किमी घंटा मीन्स 12 किमी घंटा, तो क्या करोगे यहाँ पे 12,000 हो जाएंगे। अब घंटा मीन्स 60, राइट, घंटा मीन्स कितना हुआ, 60 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, फिर y का यहाँ पे x का गोया, y का कितना आएगा यहाँ पे 16। सो क्या करोगे यहाँ पे 16,000 डिवाइड बाय 60 करोगे, y का है। ओके, कितने घंटे के लिए, 16 का, यस और नो। अब देखो अब क्या करोगे इस क्वेश्चन का, कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना होता है। यहाँ पे सिर्फ 1000 डिवाइड बाय 60 करो, माइनस आपको दूरी फाइंड करनी थी। ओके, यहाँ पे क्या करना है, 12,000 डिवाइड बाय 60 करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है 3। ओके, 3 मिनट के बाद, यहाँ पे भी 3 मिनट के बाद इसका जो बीच में, ओके, इसका जो बीच में यहाँ पे माइनस आएगा, इतना आपको दिमाग में रखना है। ओके, अब जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो
तो आपका जो आंसर निकलेगा यहाँ पे। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकलेगा 800, इसको सॉल्व करने के बाद -600 निकलेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 200 मीटर। यस, ऑप्शन नंबर आप ए में देखोगे तो आंसर में देखो 200 मीटर दिखाई दे रहा है। ओके, आया समझ में? इस क्वेश्चन को करना कुछ नहीं था, अच्छी तरह से फाइंड करना था। कार एक सतह वाई समय पर क्रमशः 12 किमी घंटा। ओके, अभी 12 किमी घंटा मीन्स क्या है, 12 इंटू आप 100 कर लो, आंसर आ जाएगा 12,000। अब घंटे का ऑलरेडी पता है 60 मिनट्स, इसलिए हमने किया था वहाँ पे। ओके, समझ में आया सबको? चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो अच्छी तरह से, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है। एक बस 90 किमी, ओके, क्वेश्चन को देखो, एक बस 90 किमी घंटा की गति से दौड़ रही है। यदि यह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय कर पाएगी? क्वेश्चन देखो, एक बस 90 किमी घंटा की गति से दौड़ रही है, यह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय कर पाएगी? आंसर क्या आएगा इसका? अब आपको पता है दूरी। ओके, दूरी का आपको फार्मूला पता है, अब इसको बोल सकते हो क्या? दूरी। ओके, दूरी मीन्स क्या? यहाँ पे समय इंटू चाल। ओके, दूरी मीन्स समय इंटू चाल। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप देखो, यहाँ पे अच्छी तरह से देखो। अब इसको इसमें जस्ट फार्मूले में डालना है आपको, दूरी आपको फाइंड करनी थी। ओके, आपको दिया है यहाँ पे 90, समय 90 दिया है, चाल आपको दिया है 5/18। ओके, 5/18, यहाँ पे 20 कर लेना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 फाइजा कितने हुए? 19, 5 इंटू 5, यहाँ पे अभी ऊपर का देखो, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 इंटू 20 हो जाएगा। अब देखो 5 इंटू 5 किया तो आपने 25 इंटू 20 किया, तो आंसर क्या आएगा? 25 इंटू 20 किया, 25 इंटू 20 किया, तो आंसर आएगा आपका 25 सो आंसर आएगा 500। ऑप्शन ए में देखोगे तो 500 दिखाई दे रहा है। कुछ भी करने का नहीं है आपको, सिर्फ आपको समय चाल। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे किया क्या देखो, यहाँ पे सिर्फ समय लिखा है, यहाँ पे 90। ओके, 5/18 इंटू आपने क्या कर लिया, यहाँ पे 20 सेकंड ले लिया। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 500। आया समझ में सबको? सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, फार्मूले सिर्फ आपको देखने अच्छी तरह से। ओके, यहाँ पे जो मैंने फार्मूले लिख के दिए आपको अच्छी तरह से देखनी है, इसको आपको लर्न करना है। आया समझ में? अगर आपको सेशन सब अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।